नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। आज का ये सेशन होने वाले हैं करेंट अफेयर्स पे। हम कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम इस सेशन में कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे जो लेटेस्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है उसको देखेंगे, जैसे कि असम में हुआ है, बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे कौन पार्टी जो है वहाँ पे विजयी रहा, किस पार्टी के जो है सीएम वहाँ पे नियुक्त हुए, कौन सीएम बने। ठीक है, और कौन से जो है कंस्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, तो बात करते हैं जो है 26 2026 स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस। ठीक है, जो भी 2026 में लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए उस पर देखेंगे। पहला हम देखते हैं आसाम से रिलेटेड। ठीक है, आसाम में बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। तो चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं, या सेकेंड टर्म जो है या मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इनके कंस्टिट्यूएंसी की, अगर बात करें कौन से कंस्टिट्यूएंसी से लड़े हैं, तो इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी का नाम था वो जलूका बारी कंस्टिट्यूएंसी था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल सीट्स की, तो टोटल सीट्स कितने थे। देखिए, एग्ज़ाम में जो है कंस्टिट्यूएंसी से भी सीट से पूछ सकता है, तो इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। टोटल सीट्स जो है 126 है। ठीक है, इलेक्शन जो है रिजल्ट जब आया तो इसमें से एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो कि बीजेपी का है, इसमें इनको जो मिला वो 102 सीट मिला। ठीक है, और अगर 102 सीट मिला और ये मेजोरिटी में रहे। ठीक है, तो ये आपका बाकी जो है अपोजिशन को जो है वो कांग्रेस के अलायंस में जो भी था उनको मिला बाकी। दूसरा है वेस्ट बंगाल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वेस्ट बंगाल, क्योंकि बहुत सालों के बाद वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे सीएम की बात करें तो कौन सीएम बने हैं, तो शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, ये सीएम बने हैं, ये पहली बार है इनका टर्म, पहली बार ये सीएम बने हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि शुभेंदु अधिकारी जो है कौन से कंस्टिट्यूएंसी से जो है ये इलेक्शन लड़े हैं, तो इनके कंस्टिट्यूएंसी का नाम है भवानीपुर एंड ये दो कंस्टिट्यूएंसी से लड़े थे, एंड नंदीग्राम। अब क्या होता है ना कि आप जब दो जगह से इलेक्शन जीतते हैं तो आपको जो है उसमें से एक सीट को जो है छोड़ना पड़ता है। तो इन्होंने जो है नंदीग्राम को सीट को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, और भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी को इन्होंने अडॉप्ट किया। यहाँ से इन्होंने किसको हराया था, तो यहाँ से इन्होंने हराया था ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को इन्होंने हराया था। ठीक है, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में टोटल सीटों की संख्या, तो टोटल जो सीट की संख्या थी यहाँ पे 294 था टोटल सीट्स। इसमें से जो है एनडीए के जो गवर्नमेंट है उसको कितना मिला, तो यहाँ पे जो एनडीए की गवर्नमेंट है इसको मिला लगभग 208 सीट जो है वह एनडीए को मिला, मतलब बीजेपी को। ठीक है, और यह जो है AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITMC
इनको मिला 80 सीट्स। तो ये बुरी तरह से यहाँ पे इनकी हार हुई, ठीक है। और ये रिकॉर्ड वोट टर्नआउट हुआ इस बार। रिकॉर्ड वोट टर्नआउट कितना हुआ, रिकॉर्ड वोट टर्नआउट ये भी पूछ सकता है आपको, तो ये डेटा याद रखिएगा कि वोट कितना हुआ, तो 93.71% वोट टर्नआउट हुए थे, ठीक है। अगला हम तीसरा स्टेट के देखते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु, यहाँ के जो सीएम हैं कौन है, तो एक्टर है जोसेफ विजय, जोसेफ विजय पहली बार बने हैं। थालापति विजय, अगर फिल्म में देखते हैं तो साउथ के फिल्म में थालापति विजय जो है वो यही है। ये इनका पार्टी का नाम क्या है, तो टीवी के, नाम भी याद रखिए, टीवी के पार्टी का नाम है तमिलागा, तमिलागा वेट्री खजागम। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कि ये भी पूछ दे। अगर हम बात करें कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी था कौन था, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इन्होंने 2 जगह से लड़ा था, एक है पिराम्बूर और दूसरा है आपका तिरुचि ईस्ट, ठीक है। अब 2 जगह है तो इन्होंने जो है तिरुचि ईस्ट को जो है इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, और पेराम्बूर को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने माना। आगे है, अगर टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स है इसमें 234, ठीक है। टीवी के को मिला कितना, 108। और टीवी की के जो है वो किसके साथ अलायंस करके, तो ये जो है इसमें कांग्रेस के साथ जो है अलायंस करके जो है इन्होंने अपनी सरकार बना ली। आगे देखते हैं इन्होंने हराया किसको था, तो इससे पहले जो अगर बात करें कि फॉर्मर सीएम कौन थे, फॉर्मर सीएम तो थे MK स्टालिन, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखिएगा। अगला स्टेट है चौथा, वो है केरलम। देखिए केरला का नाम केरलम कर दिया गया है आर्टिकल 3 को चेंज करके। यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है VD सतीशन, VD सतीशन, ठीक है। ये जो है कहाँ कौन से पार्टी का, UDF है, कांग्रेस का है, अलायंस है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। यहाँ पे टोटल अगर सीट की बात करें तो VD सतीशन, ठीक है। टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स है 140, 140, ठीक है। UDP को कितना मिला, तो UDP को मिला 102, UDF को 102 सीट्स मिला, ठीक है। और मेजोरिटी के साथ यहाँ पे सरकार इन्होंने बनाया। आगे देखते हैं, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का अटैक हुआ, USA, इजराइल और ईरान। और इनके हम बात करें अटैक पे, इन्होंने ईरान पे अटैक किया तो क्या था ना कि न्यूक्लियर इन लोगों का था कि ये न्यूक्लियर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो अटैक किया गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि इजराइल और USA द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया, उसका नाम है ऑपरेशन, नाम याद रखिएगा इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, इपिक फ्यूरी। उल्टा हो गया, ये इजराइल का नहीं है, ये USA का है, ठीक है।
यूएसए का। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल का है ऑपरेशन रोडिंग लाइन या राइजिंग लाइन, ठीक है, ये इनका है। यूएसए ने एक और किया था, मिडनाइट हैमर, ठीक है, मिडनाइट हैमर। तो उनके 3 जो न्यूक्लियर साइट थे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया था यूएसए ने। इसके रिस्पांस में ईरान द्वारा भी जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसका नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, ठीक है, यह यूएसए और इजराइल का टारगेट करके यह लगा किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि किसमें जो है मेन जो क्या कारण था, वहाँ के जो न्यूक्लियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है डेवलप कर रहे थे, तो उस चक्कर में उसके रिस्पॉन्स में यूएसए और इजराइल द्वारा जो है उन पर अटैक किया गया। इसमें जो है इस युद्ध से एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, तो यह स्टेट जो है 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। कौन कौन से देश के बीच में, तो बिटवीन ओमान एंड आपका यूएई, बिटवीन ओमान एंड यूएई, ठीक है। कौन से 2 वाटर बॉडी को लिंक करता है, तो यह जो है पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। या आगे अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो अरबियन सी, इसको कनेक्ट कर दिया। पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ पर्सिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है अप्रॉक्स 40% जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है आपका इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट यहीं से इंपोर्ट होता है। तो यह बंद होने की वजह से इंडिया के इकोनॉमी पे काफ़ी जो है बैड इम्पैक्ट पड़ा। जो गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सब के दाम जो है वो काफ़ी बढ़ गए, ठीक है। इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। देखिए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये कहाँ हुआ, तो यह इंडिया में हुआ। इंडिया में कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में कहाँ पे, तो भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम में हुआ। ये वही समिट है जहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो मैडम थी उन्होंने चाइना के जो थे रोबोट उनको अपना बता दिया था। तो काफ़ी ये न्यूज़ में मैटर आ गया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए ये चौथा है सीरीज। अगर हम यही इम्पैक्ट की बात करें तो ये 4th सीरीज है। ऑलरेडी इससे पहले 3 सीरीज हो चुके हैं, तो हम तीनों सीरीज को देखते हैं। फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, कहाँ पे हुए थे, बस उतना ही इसको ब्रीफ में देखेंगे। तो पहला जो थे वो आपका थे एआई सेफ्टी समिट। एआई सेफ्टी समिट कब हुआ था, तो 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ब्लेचली पार्क, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। दूसरा हुआ था एआई सियोल समिट, कब हुआ था, तो 2024 में। कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका
साउथ कोरिया, कोरिया, वहाँ की राजधानी है सियोल, वहाँ पे हुआ था। तीसरा हुआ था एआई एक्शन समिट 2025 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ये आपका फ्रांस में हुआ था, फ्रांस पेरिस में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा एआई इम्पैक्ट समिट को। ठीक है, इसमें जो है 7 चक्र की बात किया गया था, जैसे कि उसका नाम है ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, साइंस रेजिलियंस, इनोवेशन एंड इफिशियंसी, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्स एंड एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी, इन्होंने अनवील किया था, अनवील क्या किया था? इंडिया का एआई विजन। इंडिया का एआई विजन क्या है? इंडियाज एआई विजन, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था मानव। ठीक है, मानव का मतलब क्या है? एक मतलब कि मोरल, अकाउंटेबल, नेशनल सॉवरेंटी, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव मीन्स, और भी फॉर वैलिड लेजिटिमेट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ने एक वॉयसेरा भी लॉन्च किया था। ठीक है, वो भी एक इन टू इन वॉइस स्टैक था। अगर हम बात करें आगे 77th रिपब्लिक डे 2026, देखिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है एक तो 77th हो गया, दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें क्या होगा? तो थीम क्या होगा? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। ठीक है, दूसरा चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे एक यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे एंटोनियो कोस्टा, प्रेसिडेंट, इनका नाम था एंटोनियो कोस्टा। और एक और चीफ गेस्ट थे, ये थे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। ठीक है, इनका नाम क्या था? तो उर्सुला बोंडोर लियन, नाम याद रखिए बस, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला बोंडोर। ठीक है, ये यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। अब आगे हम बात करते हैं एक जो इम्पोर्टेंट है आपके, हमारे 15th जो वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं उनका नाम याद रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। जो अगर बात कर रहे हैं कि कितने मार्जिन से वोट, अगर वोट का बात करें कि अपोजिशन में कौन थे, अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन में थे बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन को कितना वोट मिला? तो 452 वोट, और सुदर्शन रेड्डी को 300। मार्जिन कितना हुआ? तो 152 वोट से इन्होंने, सीपी राधाकृष्णन जो है वो जीत गया। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जो है इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, सुदर्शन रेड्डी जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे।
अब जो है इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जगदीप धनकर। जगदीप धनकर, ये 14th नंबर के थे। इन्होंने रिजाइन दे दिया था हेल्थ इशू की वजह से, ठीक है, हेल्थ इशू की वजह से बताकर इन्होंने रिजाइन दे दिया। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो ये देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इसमें जो है जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज जो है और इनके इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, पहले हम वाइस प्रेसिडेंट को देख लेते हैं, हम उसके नीचे जो है प्रेसिडेंट का भी देख लेंगे। तो इनमें जो होता है पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसके जो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर जो है इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कहीं पे रोल नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर का रोल नहीं होता है। इसमें एक चीज़ है, नॉमिनेटेड मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा में। अगर हम बात करें यही इलेक्टोरल कॉलेज की, और इसमें हम बात करें प्रेसिडेंट की, तो क्या बदलाव आएंगे? तो इसमें जो होगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर जो है इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाइस प्रेसिडेंट के। अगर हम बात करें कि इनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की, अगर आर्टिकल की बात करें तो एक आर्टिकल है 63 जिसमें कि आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, इसके बारे में बताया गया है कि ऑफिस है। अगर हम 64 की बात करें तो इसमें जो है ये बताया गया कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अभी एक्स ऑफिसियो का क्या मतलब कि जो भी ये होंगे वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो ऑटोमेटिक जो है चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के, ठीक है। 65 में जो है ये है कि आपका प्रेसिडेंट की तरह भी काम करते हैं, प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट जब वैकेंसी होती है, प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी होती है तो एज ए प्रेसिडेंट भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके। इनका वोटिंग सिस्टम कैसा था? वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है, सेक्रेट बैलेट के थ्रू जो होता है वो होता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, तो एलिजिबिलिटी कितना होगा? एक तो इंडियन सिटीजन हो, उसके बाद और क्या हो कि 35 ईयर्स हो मिनिमम, ठीक है। और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किया हो, और ये क्वालिफाइड हो, मतलब कि क्वालिफाइड फॉर
क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो इलेक्शन होंगे उसके लिए क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, नॉमिनेशन में 20 MP प्रपोजर होंगे और 20 MP जो सेकेंडर की तरह होते हैं। ये हो गया आपका कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स में आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको हेल्प करेगा। तो आप जो है इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, छोटा रखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने इसमें बता दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम करंट अफेयर जो है हमको 72nd PPSC को टारगेट कर रहे हैं कि पूरा बिहार का करंट अफेयर जो हम एक सिंगल वीडियो में हम प्रोवाइड करा दें जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हम उसको लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय